एक आदमी ने जब एक्सरे चश्मा लगाया तो उसने देखा कि बॉडीगार्ड की कमर पर 3-3 सबमशीन गन छुपी हुई हैं। फिर उसने बगल में देखा तो सामने बैठा हुआ डीलर भी हथियारों से लैस था। ये देखकर आदमी समझ गया कि यह कसिनो बिल्कुल सामान्य नहीं है। संभावित खतरे से बचने के लिए उसने तुरंत चारों ओर स्कैन करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति न छूटे। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने पाया कि कसिनो के लगभग हर कर्मचारी के पास हथियार छिपा हुआ है। उसके शक भरे चेहरे पर नजर पड़ते ही मैनेजर चौकन्ना हो गया। आदमी ने भी दिखावा छोड़ दिया और सीधे कहा कि वह उनके बॉस से मिलना चाहता है, पर मैनेजर ने तिरस्कार भरे अंदाज में मना कर दिया। तभी आदमी ने आराम से चश्मा उतार दिया। यह देखकर मैनेजर भड़क गया और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, पर उसे क्या पता था कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं। उस आदमी जिसे सब साइमन कहते थे ने बड़ी सहजता से कमर से अपनी पिस्तौल निकाली और उसे वेटर को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। उसकी आत्मविश्वासी हरकतें देखकर मैनेजर का छोटा गुंडा तुरंत उसे बॉस के दफ्तर ले गया। लेकिन जैसे ही साइमन अंदर पहुंचा वह दंग रह, क्योंकि उसका बॉस अभी भी जिंदा था, जबकि कुछ दिन पहले वह एक हमले में मारा गया माना जा रहा था। उस हमले में बॉस तो मारा गया था, लेकिन साइमन किसी तरह बच गया था। साइमन ने सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा ताकि वह बॉस से अकेले बात कर सके। बॉस मजाक में बोला कि उसने अभी इंश्योरेंस भी नहीं लिया, यानी उसे डर था कि साइमन शायद बदला लेने आया है। साइमन गुस्से में था, लेकिन बॉस ने जल्दी से पूरी सच्चाई समझाई। असल में एक हफ्ते पहले एक मिशन के दौरान बॉस ने साइमन को एक चोरी हुए सूटकेस को वापस लाने का काम दिया था। उस सूटकेस में 3 करोड़ 80 लाख डॉलर नकद थे और कई बेहद गोपनीय दस्तावेज भी थे। यह पूरे संगठन की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। अगर साइमन उसे ढूंढ लेता तो बॉस उसे 80 लाख डॉलर इनाम में देने वाला था और इसके बाद साइमन हमेशा के लिए यह काम छोड़ सकता था। इसके बाद कहानी में विज्ञापन आता है कि वह वीडियो बनाने के लिए जल्दी घर पहुंच सके, इसलिए उसने गुआजी सेकंड हैंड कार से एक टेस्ला खरीदी। फिर साइमन असली मिशन पर लौटता है। उसे खबर मिलती है कि एक महिला अपराधी लगातार कई करतूतें कर रही है और उसके तरीके बेहद खतरनाक हैं। उसके सिर पर 50 लाख का इनाम भी था। साइमन को शक हुआ कि चोरी हुए सूटकेस का कोई न कोई संबंध उसी महिला से होगा। उसने उसकी फाइलें खंगाली और पता चला कि वह भी एक घातक हत्यारिन है। जानकारी जुटाने के लिए साइमन हेलीकॉप्टर से बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है, जहां वह महिला अक्सर स्कीइंग करने आती थी। साइमन स्की करते हुए पहाड़ के बीच तक पहुंचा ही था कि ऊपर से कई हत्यारे पैराग्लाइडर के जरिए उस पर हमला करने लगे। वे हैंड ग्रेनेड फेंकते और गोलियां चलाते रहे, लेकिन साइमन ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा लिया। नीचे पहुंचते ही कई हत्यारे फिसलकर खाई में गिर मारे गए। आखिरकार साइमन को पता चला कि सूटकेस कहां छुपा है। वह उसे सुरक्षित लेकर बॉस के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि सूटकेस पर पेट्रोल लगा हुआ है। मामला समझने से पहले ही विस्फोट हो गया और उसका बॉस मौके पर मारा गया। साइमन किसी तरह जिंदा बच निकला, लेकिन अभी वह संभला भी नहीं था कि किसी ने उस पर स्नाइपर से हमला कर दिया। साइमन ने तुरंत कवर लेकर अपनी जान बचाई और भूमिगत रास्ते से भागते हुए एक स्पीड बोट पकड़ ली। उसे हर हाल में सच जानना था और अपने बॉस का बदला लेना था। तेज रफ्तार पीछा शुरू हुआ। साइमन ने नाइट्रो बूस्टर चालू किया और हत्यारे की नाव को पछाड़ दिया। हत्यारे ने मशीन गन से हमला किया, लेकिन इससे साइमन का गुस्सा और बढ़ गया। तीखी भिड़ंत के बाद दोनों जमीन पर पहुंच गए। हत्यारा एक गर्म हवा के गुब्बारे में भागने लगा, पर साइमन ने कार से छलांग लगाकर रस्सी पकड़ ली। तभी हत्यारे ने उसे गोली मारकर नीचे गिरा दिया। साइमन बच तो गया, लेकिन वह उस हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। बाद में साइमन को कसिनो के मालिक से एक पता मिला। वहां पहुंचकर उसे सच पता चला कि असली गुनहगार सांग ब्याओ था। कई साल पहले कसिनो के मालिक से गलती से उसकी बेटी मर गई थी। उसी का बदला लेने के लिए सांग ब्याओ ने यह सब रचा था। आखिरी भिड़ंत में साइमन ने सांग ब्याओ को मारने के बजाय